गुस्से से कांपते हुए वह लालटेन उठाता है और जंगल के काले रास्ते पर बढ़ जाता है। पेड़ों की परछाइयां उसे ऐसे घूर रही थीं जैसे उसके इरादों को भाप गई हों। धुंध से भरी उस रात वह तांत्रिक भीष्मराव के ठिकाने पहुंचा, एक कुटिया जहां भीतर लाल आंखों वाला बूढ़ा तांत्रिक काले धुएं में मंत्र जप रहा था। धनलाल उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, मुझे वह शक्ति चाहिए जो हरिराम को मिली है। तांत्रिक ने जमीन पर बने जादुई चक्र की ओर इशारा किया, काले धुएं को अपनी मुट्ठियों में समेटा और धीरे धीरे एक काली ऊर्जा का गोला बनाने लगा। कमरे की हवा भारी हो गई। गोला धड़क रहा था जैसे उसमें खुद अंधेरा बंधा हो। धनलाल की आंखें लालच से चमक उठीं और उसी रात अंधेरा गांव की तरफ बढ़ चला। सुबह हुई लेकिन सूरज जैसे गायब हो गया था। काला धुआं पूरे गांव पर छा गया। घरों पर गहरी डरावनी छाया थी। बच्चे अपनी माँओं के पीछे छिप रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। खेतों में खड़ी हरी फसलें एक एक करके काली राख में बदलने लगीं। हर दिशा में बेजान हवा, राख और डर का माहौल फैल गया। हरिराम खेतों की ओर दौड़ा। उसने अपनी सुनहरी शक्ति जगाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी बेहद कमजोर थी, मानो उसकी ताकत किसी ने चूस ली हो। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। इस बीच रात होते ही धनलाल और तांत्रिक खेतों के बीच पहुंच गए। काला गोला उनके हाथों में फिर से चमक उठा। तांत्रिक जमीन पर मंत्र चक्र बना रहा था और काला धुआं चारों ओर घूमने लगा, गांव को पूरी तरह निगलने के लिए तैयार। इसी घड़ी हरिराम ने वहां प्रवेश किया, तेज कदमों से, आंखों में डर नहीं, बस दृढ़ता। धनलाल और तांत्रिक उसकी ओर मुड़कर चौंक गए। तांत्रिक ने बिना समय गवाए काला आग जैसा गोला उसकी ओर फेंक दिया।